तो आज का क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्या पढ़े थे अंतिम क्लास में? अंतिम क्लास कहाँ तक चला था? अच्छा, तो इसमें सजीव का लक्षण हो गया था, है ना? सजीव का लक्षण बता रहे थे। सजीव में सारा लक्षण को देखें, उसमें एक आता है और, है ना, सजीव का जो कि अंतिम लक्षण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेथ। क्या होता है डेथ? मीन्स रे मृत्यु, है ना? डेथ मीन्स मृत्यु। अगर मृत्यु का बात करें तो मृत्यु क्या है ना? तो कह सकते हैं सजीवों का वैसा जैविक, या कह सकते हैं सजीवों का वैसा अंतिम जैविक अपह्रासन, जैविक अपह्रासन प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सजीवों का सभी जैविक क्रियाएं बंद हो जाती है, मृत्यु कहलाती है। क्या कहलाती है? मृत्यु कहलाती है ना? अब देखो, जो है सो वैसा जैविक अपह्रासन या वैसा क्रिया जिसके अंतर्गत क्या होता है, सजीव का सभी क्रियाएं जो है सो वो बंद हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मृत्यु। और मृत्यु के बाद और जीव का कोई लक्षण नहीं बचा, है न रे? अब जो है सो ये भी निर्जीव हो गया। तो चलो हम लोग आज चैप्टर पे चलेंगे। चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जैव विविधता के बारे में। किसके बारे में? जैव विविधता। हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होगा इसका? बायोडायवर्सिटी। क्या होगा? बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता मीन्स कहे तो बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी क्या होता है? अब देखो, यहाँ जैव मतलब क्या कहेंगे? जैव मतलब क्या रे? जीव यानी सजीव। अब सजीव कहे तो ये मतलब क्या? लिविंग थिंग, है ना? ये लिविंग थिंग। और उसके बाद विविधता का अगर यदि बात करें तो विविधता मीन्स क्या, है ना? अंतर, डिफरेंट, है ना? डाइवर्सिटी। अब जो है सो इसके, है ना, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? जीवों के, जीव यहाँ आ रहा है, सजीव यहाँ अंतर, मतलब क्या? जीवों के बीच जो अंतर है उसी को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता। सीधा डेफिनेशन इसका अगर पूछ दे तो कहेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी जीव है उन सभी जीवों में क्या होता है? कुछ न कुछ अंतर होता है। अब जैसे मनुष्य का प्रजाति ले लो, गाय का प्रजाति ले लो, है न रे? भैंस का प्रजाति ले लो, फिर अन्य जो है कुत्ता बिल्ली, सब में क्या है? अंतर है ना? तो ये जो अंतर पाया जाता है उसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसमें हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के बीच अंतर को जैव विविधता
कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के बीच अंतर को क्या कहेंगे? जैव विविधता। नोट करते चलो तुम लोग। अब जैव विविधता हो गया। अगर यदि हम जैव विविधता का बात करें, है ना, तो पृथ्वी पर अब तक लगभग 1.70 यानी 1.7 मिलियन जीवों के प्रजाति का खोज हो चुका है। यानी 1,70,00,000 जीव के प्रजाति, जीव नहीं, जीवों के प्रजाति, पूरा मनुष्य केवल एक प्रजाति। ऐसे ऐसे कितना? 1,70,00,000। कितना? 1,70,00,000, है ना। यानी कहे तो 1.7 मिलियन कह सकते हैं कि अब तक लगभग 1.7 मिलियन यानी 1,70,00,000 जीवों की प्रजातियों का खोज हो चुका है। जीवों की प्रजातियों का खोज हो चुका है और कई जीवों के प्रजातियों का खोज होना बाकी है। अब 1,70,00,000 है तो एक कोशिकीय जीव अमीबा से लेकर के, है ना, या कह सकते हैं कि धरती पर अब तक जो खोजा गया है सबसे छोटा जीव जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से लेकर, है ना, बड़े बड़े हाथी व्हेल तक के जो जीव हैं उन सब का, है ना, उन सभी को रखा गया है इसमें। तो कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीवों से लेकर है ना, स्तनधारी व्हेल, अब तक व्हेल से बड़ा जीव नहीं खोजा गया है ना, स्तनधारी व्हेल तक को रखा गया है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कहीं भी प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछना है। क्या देखें इसमें? एक बार देख लो इसको एक बार देख लो। क्या देखें कि सजीवों का वैसा अंतिम जैविक अपभ्रंशन प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सजीवों का सभी जैविक क्रियाएं क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? मृत्यु कहेंगे। अब देखो, अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं तो चैप्टर में एक है जैव विविधता, एक टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अगर यदि बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं, या दो वर्ड है इसमें छुपा हुआ, एक जो है सो जैव और दूसरा विविधता। यानी कह सकते हैं कि जीवों के बीच जो अंतर है उसी को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के बीच अंतर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जैव विविधता। अब जो है सो जैव विविधता का अगर बात करें तो अब तक कितने प्रजातियों का खोज हो चुका है? कितना? 1.7 मिलियन, या फिर कहे तो कितना? 1,70,00,000। 1,70,00,000 जीव का प्रजातियों का खोज हो चुका है। और ऐसे ऐसे अभी कई सारे जीवों के प्रजातियों का खोज होना बाकी है ना। अब जो है इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव से लेकर के, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव से लेकर
स्तनधारी व्हेल, अब तक जो खोजा गया है सबसे बड़ा जीव, उसका नाम क्या है? व्हेल। और यह समुद्र में यानी जल में पाया जाता है। यह जलीय जीव है, इसका खोज किया गया है। व्हेल हाथी से भी कई गुना वजनदार, कई गुना बड़े जीव होते हैं, तो इसमें सबको रखा गया है, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अब देखो, अब ये बताओ कि एक जीव है, जैसे मान के चलो कुत्ता मछली, डॉग फिश, नाम से क्या पता चल रहा है ना? अब ये कंफ्यूज हो गए कि अब ये कुत्ता है कि मछली है ना रे। अब तारा मछली, अब क्या है, तारा है कि मछली है? क्या है? मछली नहीं, समुद्री जीव है, मछली की श्रेणी में नहीं आता है। कुत्ता मछली भी जीव है, ये मछली नहीं है। तो इन सब चीज़ से लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होने लगा, है ना। अब ये भी है, अब इतना सारा चीज़ है, अब इतना सारा चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो, देखो एक चावल ले लो, हम लोग क्या बोलते हैं? चावल। अब इस चावल को कहा जाता है राइस भी, है ना। अब तुम ब्रिटेन में जाके बोलेगा हमको चावल चाहिए, मिलेगा? कोई समझिए नहीं पाएगा, है ना। अब जो है सो, अब इसी को कोई कहता है तंदूल, है ना। अब ये जो है ये कह सकते हैं संस्कृत वगैरह में बोला जाता है। अब ये सब वर्ड जो है, ये सब वर्ड होने के कारण क्या है कि अलग अलग वर्ड है। अब जैसे मान के चलो कि अब जो है मटर है, या फिर कुत्ता है, या बिल्ली है ना रे। कुत्ता को कोई कहेगा कुकुर है, कुत्ता है, डॉग है ना। अब इसको स्वान भी कहा जाता है। तो अब अलग अलग क्षेत्र में जाएगा तो अलग अलग नाम है। तो ये सब चीज़ से क्या होगा? विद्यार्थी को पढ़ने में प्रॉब्लम, साइंटिस्ट को जानने में प्रॉब्लम। तो इन सब को जानने के लिए एक वैज्ञानिक नाम प्रदान किया जाता है जीवों को, है ना। तो वैज्ञानिक नाम जो प्रदान किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसी को कहते हैं नामकरण, जीवों का नामकरण। तो वो जो वैज्ञानिक नाम, जैसे कुत्ता का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस फेमिलियरिस, क्या है? कैनिस फेमिलियरिस। अब बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका। अब ये कुत्ता का नाम। अब अगर यदि तुम कैनिस फेमिलियरिस बोलोगे तो पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में कोई कोना में जाके बोलेगा कैनिस फेमिलियरिस, तो सब समझेगा इसका मतलब क्या? डॉग, है ना। तो ये जो है साइंटिफिक नाम दिया गया, है ना। और साइंटिफिक नाम जो प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है जीवों को, उसी को कहा जाता है क्या? नामकरण, है ना रे। अब जैसे अब हम लोगों का जन्म होता है तो जानने के लिए उसका नाम दिया जाता है उसको, है ना। तो उसी तरह से जो है सो, अब जैसे मानव है, मानव का साइंटिफिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, है ना। तो इसी तरह से सबका नामकरण किया जाता है। तो वही चीज़ को पढ़ेंगे। अब लिखेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। ये पहला चैप्टर मानो इंट्रोडक्शन है सब चीज़ का। अब नामकरण का अगर यदि बात करें हम, अब जो है सो कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों को एक नाम प्रदान किया जाता है, नाम प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा वह जीव संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? नामकरण। उसे नामकरण यानी नोमेनक्लेचर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नोमेनक्लेचर यानी नामकरण।
अब वैज्ञानिकों द्वारा जीवों को एक नाम प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा वह जीव को संपूर्ण विश्व में, है ना, जिसके द्वारा वो जीव को संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, नामकरण कहलाता है। अब ऐसा है कोई वैज्ञानिक कहीं पर कोई जीव का खोज किया तो अटकड़े नाम रख देगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। नामकरण रखने के लिए भी, नामकरण देने के लिए भी जीव का जो है सो, है ना, उसका देखा जाता है कौन सा वंश है, कौन सा जाति है, कौन दिया, है ना। तो ये बहुत सारा उसका नियम है, उस सब नियम को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये नामकरण देने के लिए जो है, अब जैसे अरस्तु जो है उस संपूर्ण जीव जगत को 2 वर्ग में बांटा था। कितने वर्ग में? 2 वर्ग में, 320 BC में। अब जो है सो 2 वर्ग में बांटा, एक पादप एक जंतु, जिसमें सीधे देखा कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसमें प्रेजेंट है वो पादप, प्रेजेंट है पादप, पी से प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो प्लांट, अब्सेंट है तो एनिमल, ए से अब्सेंट ए से एनिमल, पी से प्रेजेंट पी से प्लांट। याद रखेंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो पादप, अब्सेंट है तो एनिमल। तो यही चीज किया, इसी के आधार पर जो है अरस्तु संपूर्ण जीव जगत को केवल 2 भाग में, 2 जगत में बांटा, एक प्लांट और एक एनिमल। तो उसमें जो बांटा था, तो इसमें ये जो नामकरण करने लगा साइंटिस्ट, तो इसके लिए 2 संगठन या 2 संस्था थी जिसके द्वारा नामकरण किया जाता है, और उसका एक नियम होता था, है ना, कि जीव का नामकरण कर रहे हैं तो वो वर्ड का जो यूज करेंगे तो उसका नियम है एक, जैसे कि मान के चलो, है ना, चलो लिखते चलेंगे साथ साथ तो ज़्यादा समझ में आएगा। कहेंगे कि जीवों का नामकरण के लिए, जीवों का नामकरण करने के लिए 2 संस्थाएं होती है, या 2 संस्थाएं हैं। एक का नाम है ICZN, क्या है? ICZN। दूसरा का नाम है ICBN, क्या है? ICBN। अब देखो ICZN जो है, ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब जूलॉजिकल, जूलॉजी मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत किसका नामकरण किया जाता है? जंतुओं का। ICZN के द्वारा किसका नामकरण, और ICBN के द्वारा किसका? पादप का। किसका? पादप का। मतलब जितने भी पादप का नामकरण हुआ है या होगा, उसके लिए किसका नियम का फॉलो करना पड़ेगा? ICBN। किसके तहत नामकरण किया जाएगा पादप का? ICBN। जंतु का नामकरण किसके द्वारा किया जाएगा? ICZN। किसके नियम के अनुसार करना पड़ेगा उसको? ICZN। तो क्या क्या नियम है, उस सभी नियमों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ICZN, इसका पूरा नाम जान लो, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। लिख लेंगे इसमें कि इसके अंतर्गत है ना, जंतुओं को क्या किया जाता है? जंतुओं को वैज्ञानिकों के द्वारा, किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बोलो नरे निर्जीव सब, किसके द्वारा? ICZN। ICZN मतलब क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। तो इसके अंतर्गत किसका नामकरण किया जाता है? जंतुओं का। बोलो, याद हो जाएगा, समझ गया ना। अब बोलेगा नहीं तो फिर याद भी नहीं होगा,
बोलेगा तब ना अंदर का विकार बाहर आएगा। ICBN। अभी 5 मिनट छोड़ दे तो तुम लोग इतना गैदरिंग करेगा, लगेगा कल क्लासरूम उड़ जाएगा इतने विद्यार्थी में, है ना। अब देखो ICBN मतलब क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या बोले ICBN का पूरा नाम, क्या बोले इसका नाम, बोलो ना रे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यानी कहे तो इसमें जो है सो है ना, किसका नामकरण किया जाता है, पादपों का। तो कह सकते हैं इसके नियमानुसार, इसके नियमानुसार पादपों का नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है। पादपों का नामकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका नामकरण किया जाता है, पादपों का, है ना। अब देखो नामकरण जो किया जाता है तो नामकरण करने का कुछ नियम होगा, है ना रे। ऐसा नहीं ना है कि कोई साइंटिस्ट जाएगा, कोई एगो जीव लेके जाएगा, नामकरण करके चलाएगा। उसका नियम है, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है, तभी नामकरण हो पाएगा। तो लिख लेंगे, जीवों के नामकरण का पद्धति, नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवों के नामकरण का पद्धति। क्या पद्धति है इसका, अब देखो कोई भी जीव का अगर नामकरण करेंगे तो सबसे पहला कंडीशन रखा जाता है कि उस जीवों को, है ना, जो नामकरण किया जाएगा तो उस जीव का कितने वर्ड होना चाहिए नामकरण में, 2 वर्ड। कितना वर्ड, 2 वर्ड। तो पहला वर्ड में कौन, जाति, दूसरा वर्ड में वंश। पहला वर्ड में जाति, दूसरा वर्ड में वंश। तो लिख लेंगे कि इसमें जीवों का नामकरण करने के लिए 2 वर्ड को लिया जाता है। 2 वर्ड यानी शब्द को लिया जाता है। कितने शब्द को लिया जाता है, 2 शब्द को लिया जाता है। पहला शब्द, जिसमें पहला शब्द क्या होता है, किसका, जाति, वह साइंटिस्ट का। तब जिसमें जीवों का, जिसमें पहला शब्द में जीवों का जीवों का जाति तथा दूसरे शब्द में जीवों का वंश को लिया जाता है। पहला में वंश होगा रे, कहा कि पेंथेरा टाइग्रिस,
और जाति जो होता है वो सबसे छोटा इकाई होता है, वंश जो है उससे बड़ा इकाई होता है। इसलिए पहला वर्ड में क्या हो जाएगा, वंश, और दूसरा वर्ड में क्या हो जाएगा, जाति। दूसरा वर्ड में क्या हो जाएगा, जाति। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा वंश का नाम है और टाइग्रिस जाति का नाम है। लिख लिए। क्या देखे इसमें हम लोग, है ना, इसमें देखे जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता किसको कहा जाता है, जैव विविधता किसको कहा जाता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। और अब तक पृथ्वी पर लगभग कितने प्रजातियों का खोज हो चुका है, 1.7 मिलियन, यानी 1,70,00,000 जीवों के प्रजाति का खोज हो चुका है। और कई सारे जीवों का खोज होना भी बाकी है ना। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव से लेकर स्तनधारी व्हेल तक को रखा गया है। अब देखें इसमें नामकरण के बारे में। अगर नामकरण का बात करें तो नामकरण में क्या होता है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों का क्या किया जाता है, एक नाम दिया जाता है ना, एक नाम प्रदान किया जाता है जिससे उसे संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नामकरण। क्या कहेंगे, नामकरण। और जीवों का नामकरण करने के लिए 2 संस्थाएं हैं, एक का नाम है और ICZN। ICZN का अगर बात करें, ICZN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब इसके अंतर्गत किसका नामकरण किया जाता है, जीवों का जो नामकरण किया, जंतुओं का जो नामकरण किया जाता है वो किसके द्वारा, किसके द्वारा, ICZN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद दूसरा है ICBN। ICBN का बात करें तो क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। और इसके नियमानुसार किसका नामकरण किया जाता है, पादपों का। किसका, पादपों का। और जीवों का नामकरण का पद्धति है ना, अगला टॉपिक है। तो इसका पद्धति का अगर बात करें तो क्या पद्धति है, तो सबसे पहले इसमें कितना वर्ड का लिया जाता है, 2 वर्ड लिया जाता है। पहला वर्ड में किसका नाम, किसका वंश का नाम, जीवों का। और दूसरा वर्ड में किसका नाम, मतलब जीव कौन सा वंश से बिलोंग करता है और कौन सा जाति से बिलोंग करता है वो दिया जाता है। और जो वर्ड लिया जाता है तो दोनों वर्ड, अब कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर से लिखा जाएगा, कंप्यूटर से लिखा जाएगा तो एक जो है सो इसका कह सकते हैं कि एक कैपिटल होगा और दूसरा इटैलिक होगा, है ना। वंश का नाम कैपिटल है, जिसका नाम इटैलिक। तो कह सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा नाम लिखने पर, नाम लिखने पर पहला वर्ड कैपिटल तथा दूसरा इटैलिक, स्मॉल में इटैलिक होना चाहिए। अगला कंडीशन है कि जीवों का नामकरण में दोनों वर्ड कौन होना चाहिए, दोनों वर्ड लैटिन होना चाहिए, दोनों वर्ड लैटिन भाषा का होना चाहिए। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये हो गया हम लोगों का आज का क्लास। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, जीव को जो है कैसे कैसे इसको वर्गीकृत किया गया है, फिर इसका वर्गीकरण क्या है, कौन किया है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक कौन है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज यहीं तक रहने दो। जय हिंद।
काटो उसको।